अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझा और इस पर एग्जाम्पल किए कि किस तरह हम इफ़ और इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन ही स्टेटमेंट का यूज़ करके एक और बेहतरीन एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम इफ़ और इफ स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम एक डीएमसी बनाएंगे जिससे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और अपना ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अब 10 मार्क्स के लिए। अब 10 मार्क्स के लिए फॉर एग्जांपल मैंने अब 10 लिख दिया, आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो। और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टोटल मार्क्स के लिए। आप यहाँ पर टोटल मार्क्स भी पूरा लिख सकते हो और अब 10 मार्क्स भी पूरा लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अब एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे परसेंटेज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज चुन के पॉइंट्स में होता है तो इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे पर्स। और अब इसके बाद हम ग्रेड का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, चूँकि ग्रेड हमारे पास करेक्टर में होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं CHAR लिखते हैं और एक वेरिएबल ग्रेड का डिक्लेयर करते हैं ग्रेड। तो अब चारों वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मैं एक मैसेज लिखता हूँ सी आउट, मैं एक मैसेज लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंटर दी ऑप्ट मार्क्स और इसको क्लोज करता हूँ। अब यूज़र से अब 10 मार्क्स इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं सी इन और अब 10 मार्क्स लिखते हैं यहाँ पर ऑप्ट मार्क्स और इसको क्लोज करते हैं। अब इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। पहला वाला हमने अब 10 मार्क्स के लिए लिखा था, अब हम टोटल मार्क्स के लिए लिखते हैं, इसको भी टोट मार्क्स बना देते हैं। तो अब यहाँ पर हम परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। परसेंटेज का फार्मूला कुछ यूँ है कि अब 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्स इज इक्वल टू फ्लोट अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 मार्क्स एंड डिवाइड बाय फ्लोट अब टोटल मार्क्स। अब हम इसको कंडीशन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंडीशन देता हूँ कि इफ़ पर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और अभी हम एंड का ऑपरेटर 2 बार लगाएंगे इसके साथ, फिर करेंगे कि पर्स लेस देन इक्वल टू 100 और नीचे हम लिखेंगे कि ग्रेड और इसको इक्वल करेंगे 1 है। तो चलो अब हम इसको समझते हैं। अगर हमारे मार्क्स 80 हो या 80 से ज़्यादा हो यानी 100 तक हो तो हमारा ग्रेड ए होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे मार्क्स अगर 80 हो या 80 और 100 के बीच में हो या फिर 100 हो तो हमारा ग्रेड ए आएगा। दूसरा कंडीशन हम देते हैं एल्स इफ और इसके साथ पर्स अब ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड पर्स लेस देन 80। इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको एक साथ इसका समझाता हूँ। हम लिखेंगे ग्रेड और इसको इक्वल करेंगे ग्रेड बी, इसको क्लोज करते हैं और अब इसको कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पर ग्रेड सी के लिए भी पेस्ट करते हैं और एक बार हम ग्रेड डी के लिए भी पेस्ट करते हैं और इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसको 60 बनाते हैं, 70 की जगह हम लगाएंगे 60 और इसको हम क्या करेंगे, इसको 70 बनाते हैं। नीचे हम 60 से 50 बनाएंगे और इसको 60 बना देंगे। अभी ये हमारे पास ग्रेड सी हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेड डी। नीचे हम क्या लिख देंगे कि एल्स ग्रेड इज इक्वल टू एफ। तो चलो अब इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमने दिया है कि अगर हमारे मार्क्स 80 हो या फिर 80 से 100 तक हो तो हमारा ग्रेड होगा ए, और अगर हमारे मार्क्स 80 से कम हो यानी 70 हो और या फिर 70 से 80 तक हो तो हमारा ग्रेड बी होगा। और अगर हमारे मार्क्स
70 से भी कम हो, 60 हो या फिर 60 से 69 तक हो तो हमारे साथ ग्रेड सी आएगा। और अगर हमारे मार्क्स 60 से भी कम हो यानी कि 50 हो या फिर 50 से 59 तक हो तो हमारे साथ ग्रेड डी आएगा। और अगर हमारे मार्क्स इससे भी कम हो तो हम क्या होंगे, ग्रेड हमारा एफ होगा यानी कि हम फेल होंगे। तो अब इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज लिखता हूँ कि दी ऑप्ट मार्क्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑप्ट मार्क्स, और लास्ट में हम हैंडल लगाते हैं। हैंडल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, न्यू लाइन के लिए हम हैंडल यूज़ करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं और और इसको नीचे पेस्ट करते हैं, एक बार और पेस्ट करते हैं और लास्ट में ग्रेड के लिए भी पेस्ट करते हैं। इसको हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, इसको टोट बनाते हैं, इसको भी हम आप 10 मार्क्स से टोटल मार्क्स बना देंगे। और ये जो है हमारे पास परसेंटेज के लिए है तो इसमें हम क्या करते हैं पर्स, इसको भी हम क्या कर देंगे पर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाता है ग्रेड। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे इसको ग्रेड। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे अपने अब 10 मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 914, इंटर करके अब टोटल मार्क्स देंगे। टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1100, और इसको जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप देख लो हमारे साथ अब 10 मार्क्स 914 है, टोटल मार्क्स 1100 है, और इससे हमारा परसेंटेज जो आया है वो 83% है, और हमारा जो ग्रेड आया है वो है ग्रेड ए, यानी कि 83% हमारे पास क्या है 80 से अबव है और 100 से कम है, यानी 80 और 100 के बीच में हमारे मार्क्स आए हैं तो हमारा जो वो है ग्रेड है वो ग्रेड ए है। अभी फॉर एग्जांपल हम मार्क्स थोड़े कम देकर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब देता हूँ 750 एंड टोटल मार्क्स देता हूँ 1100। अब इसको चेक करते हैं। देखो हमारे मार्क्स 750 है, टोटल 1100 है, और हमारा परसेंटेज जो आया है वो है 68, यानी हमारा परसेंटेज यहाँ पर 60 और 70 के बीच में है, तो हमारा जो ग्रेड होगा वो होगा सी। तो अब उम्मीद है आपको पूरी तरह से इसका समझ आया हो। तो अब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको टाइम पर रिप्लाई मिलेंगी।